नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड पार्ट सेकंड की समावेशी शिक्षा का महत्व। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। अब आगे आज हम देखते हैं इस वीडियो में समावेशी शिक्षा का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और नोट्स अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। है हमारा समावेशी शिक्षा का महत्व। तो समावेशी शिक्षा पहले हमने देखा, तो समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यालय को दैहिक संवेगात्मक सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्यतः यह समझा जाता है कि इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के तरह काम करें, उन्हें उनके साथ ही शिक्षा दी जाती है। उन्हें केवल विकलांग बच्चों तक नहीं बल्कि हर एक कमज़ोर बच्चा जो चाहे किसी भी तरह से कमज़ोर हो, उन सबको भी अच्छे बच्चों के साथ पढ़ाना, उनके साथ समावेश करना सिखाते हैं। तो ये एक समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं। तो आज हम इसके महत्व देख लेते हैं। महत्व है समावेशी शिक्षा के महत्व हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। फर्स्ट है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च आकांक्षाओं के साथ उनकी व्यक्तित्व शक्तियों का विकास करती है। मतलब प्रत्येक बालक की जो जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनका तो विकास होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके व्यक्तित्व की शक्तियों का भी विकास करती है। मतलब जो दिव्यांग बालक हैं वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप में हीन भावना अनुभव ना करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं में सामंजस्य बिठाने में मदद करती है। मतलब समावेशी शिक्षा के अनुसार हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बालकों को कैसे अपनी व्यक्तिगत जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो और जो उनकी क्षमताएं हैं वो उनमें किस तरह से सामंजस्य बिठाना है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक के साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों, अपंग या यहाँ पर अब दिव्यांग भी बोल सकते हैं, जो नया शब्द आ गया है, बहुत ही अच्छा। दिव्यांग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी दिव्यांग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। मतलब बहुत सारी जगह क्या हो जाता है कि जो बच्चा अगर थोड़ा सा वीक है, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे उसे चलने में कठिनाई हो, सुनाई देने में कुछ परेशानी होती हो, लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करता हो, तो वो क्या होते हैं, वो बच्चे अपने आप को थोड़ा सबसे कम आंकने लगते हैं और वो सबसे कटने लगते हैं। तो इस तरह वो अपने आप को किसी से कम ना आके वो सारे सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए भी समावेशी शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, यह दिव्यांग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों की भांति जीवन यापन कर सकें। मतलब वही है सेम कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम सबसे अलग हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें भी सेम सब कुछ ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जिस तरह से सामान्य बालकों को किया जाता है, और वो आगे भी अपनी लाइफ में उनके साथ ईजीली कॉप अप कर सके, ईजीली रह सकें। नेक्स्ट है, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य व्यक्तियों की भांति आत्मनिर्भर हो सकें। यहाँ अपंग की जगह दिव्यांग कर सकते हैं आप। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप है कि जिससे जो दिव्यांग बालक हैं वो भी समान शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, तो उनको भी आगे जाके कहीं अच्छे से जॉब मिल सके और वो भी समाज में अपने आप को हीन ना समझे, सभी के साथ मिलकर आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो सके। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा में संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, यह समाज में दिव्यांग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना प्रदान करती है। तो मतलब वही है, जब अगर एक दिव्यांग बच्चा और एक सामान्य बालक दोनों अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे को अपना साथी समझ के चलेंगे, जो सामान्य बालक है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना विकसित होगी कि हमें इन सब के साथ चल के रहना है, इनके साथ ही पढ़ना है, इनके साथ ही खेलना है, तो वो आगे जाके भी उनमें सहयोग की भावना बढ़ेगी और सामाजिक
तौर पर भी वो एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। नेक्स्ट है, बालकों में सामाजिक नैतिक गुण प्रेम सहानुभूति आपसी सहयोग की भावना प्रदान करती है, वह गुणों का विकास होता है। तो वही जब आप वो आपस में साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, तो प्रेम भी होगा, सहानुभूति भी होगी और आपसी सहयोग की भावना भी विकसित होगी। विद्यालय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। विद्यालय की अभिवृत्ति में अक्षमता युक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन, जब इस तरह से सब देखेंगे कि इन बच्चों को भी एक साथ, दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। दिव्यांग से मतलब पूरा दिव्यांग भी नहीं है, वो बच्चे किसी भी तरह से वीक हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकली वीक हो, चाहे उन्हें सुनाई कम देता हो या उन्हें दिखाई नहीं देता हो या पढ़ने में थोड़े कठिनाई महसूस करते हो, उन तरह के बच्चों की भी बात चल रही है। विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प, अब अगर आप इन लोगों के लिए अलग एक विद्यालय खोलेंगी तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन अगर आप यहीं पर सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे तो कम खर्चे में ही ये सारे बच्चे बहुत अच्छी सामाजिक भावना को, एक दूसरे के सहयोग को सीखेंगे। माता पिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है, वह यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान समझे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज समावेशी शिक्षा के क्या क्या महत्व हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में, समावेशी शिक्षा से अगला पार्ट जो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।